नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के मैप मेथड के बारे में। मैप मेथड हम एरे के साथ यूज करते हैं। किसी भी एरे के सारी एलिमेंट्स में अगर हमें कोई ऑपरेशन लगाना है और ऑपरेशन लगा के एक नया एरे चाहिए तो हम उसके लिए मैप मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको लिखने का तरीका। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एर इक्वल टू और ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एरे ले लिया है। ठीक है, अब हम इसमें मैप मेथड लगाएंगे और हम क्या चाहते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सब पे 3 का मल्टीप्लाई होकर एक नया एरे रिटर्न हो जाए। तो देखिए मैप मेथड पहले लिखते कैसे हैं। हम एरे के ऊपर मैप मेथड लगाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर ना हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। कॉल बैक फंक्शन एनोनिमस होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता बेसिकली। तो हम ये कॉल बैक फंक्शन एक पास किए, एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें पैराम्स में यहाँ पे 3 डेटा मिलते हैं मैप के अंदर। सबसे पहला जो डेटा होता है वो होता है एलिमेंट, दूसरा डेटा होता है इंडेक्स और तीसरा डेटा होता है एरे। ये 3 डेटा हमको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलते ही मिलते हैं। अगर मैप फंक्शन में हम कोई कॉल बैक फंक्शन देंगे तो ये 3 डेटा हमें मिलेंगे। इसको और क्लियर करने के लिए ना मैं यहाँ पे इनको कंसोल करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट में हमें 2, 3, 5, 7 यानी कि ये एलिमेंट बारी बारी से हमें मिलते हैं, जैसे कि हमें लूप में मिलते हैं। उसके बाद इंडेक्स मतलब कि ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3 ये सारे इंडेक्स बारी बारी से मिलते हैं। और एरे के अंदर जो होता है वो हमें पूरा एरे ही मिलता है बारी बारी से। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें ऑपरेशन लगाना है, हर एक एलिमेंट पे 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, बिकॉज रिटर्न नहीं करेगा तो कोई वैल्यू नहीं जाएगी नए एरे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। एलिमेंट जो भी आएगा, जितना भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई होके ये नया एरे रिटर्न करेगा, लेकिन हम इसको स्टोर कहाँ कराएंगे। तो स्टोर कराने के लिए हमें यहाँ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं आफ्टर मैप नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और अब इसमें हम ये स्टोर करा दिए। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हम यहाँ नीचे कंसोल कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो आप यहाँ नोटिस कीजिए, अब यहाँ पे 6, 9, 15, 21 यानी कि ये जितने भी एलिमेंट थे इन सारे एलिमेंट्स पे 3 का मल्टीप्लाई हो गया है। 2 का 3 में हुआ है तो 6 आ गया, 3 का 3 में हुआ तो 9 आ गया। इसी तरह सारे जो एलिमेंट्स हैं उनपे 3 का मल्टीप्लाई हो गया है। देखा कितना सिंपल है मैप मेथड, कुछ नहीं है इसमें। किसी भी एरे पे अगर उसके एलिमेंट्स पे हमें कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन लगाना है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। अच्छा दूसरी बात, ये कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ ही नहीं, यहाँ भी दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ इसको देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे इसका, लेट सपोज टेस्ट, और इस मेथड को यहाँ पास कर देते हैं टेस्ट। ठीक है, तो अब भी आप देखिए सेम रिजल्ट मिल रहा है। हम चाहे फंक्शन यहाँ पे दें और चाहे बाहर दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो फंक्शन मेथड के थ्रू है। अभी मैं इसको आपको एरे मेथड के थ्रू लिख के दिखाता हूँ, ये और भी सिंपल आपको लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह था। अब एरे मेथड में क्या होता है, ये फंक्शन जो है यहाँ से कीवर्ड हट जाता है और वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है इस जगह। ठीक है, ये हो गया एरो फंक्शन। अब यहाँ पे इंडेक्स और एरे का हमें यहाँ पे कुछ यूज नहीं है, हम यूज कर ही नहीं रहे हैं इनको, तो इनको हटा देने का। तो ये और छोटा हो गया। अब एक चीज और कर सकते हैं, कभी भी जब हम किसी फंक्शन में रिटर्न जो होता है वो अगर एक ही लाइन का है तो हम उसे अगली लाइन में कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन का ऑपरेशन था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, जब हम सेम लाइन में लिखे ना तो हमें रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर करली ब्रैकेट, अगर हम रिटर्न नहीं लिखते हैं तो करली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं होती है। और जब हम यहाँ सिंगल एलिमेंट कभी भी पास करते हैं, अगर मल्टीपल हो तब तो ठीक है, लेकिन सिंगल हो तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। अब देखिए ऑपरेशन भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए कितना छोटा हो गया, लेकिन मल्टीपल लाइन में है तो हम करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट लगा के इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे ये रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे। तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए हम ये एक एरे ले लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, इस एरे का जो फर्स्ट नेम है जो लास्ट नेम है ना, ये दोनों साथ में कंबाइन होकर ना एक एरे में पुश हो जाए। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, पहले हम एक वेरिएबल में ना इसको लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजर्स मैप करके एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, यूजर्स के ऊपर हम यहाँ पे मैप मेथड लगाएंगे और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो पास करेंगे। ठीक है, ऐसे। अब हमें पता है कि हमें जो पहला एलिमेंट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे लेट सपोज कि मैं यहाँ पे ईच लिख देता हूँ, डजंट मैटर। हमें ये पता है कि पहले पैरामीटर पे एलिमेंट ही मिलेंगे, नाम आप कुछ भी रखो वो आपके ऊपर है एज अ वेरिएबल। अब मैं क्या चाहता हूँ कि रिटर्न, क्या रिटर्न करें, टेम्पलेट लिटरल के थ्रू यहाँ पे लिख लूंगा ईच डॉट, क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम। कि भाई ये जो आ रहा है यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, ये एक एरे को अगर हम लूप में चलाएंगे तो हम एक एक बार में क्या मिलेगा, पहले ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, बारी बारी से ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको। तो ये ऑब्जेक्ट मिला। अब इस ऑब्जेक्ट की हमको की लेनी है फर्स्ट नेम, तो हमने फर्स्ट नेम ले लिया इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या है, हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए और उसके बाद सेम यही चीज़ हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कॉपी, और जो यहाँ फर्स्ट नेम था इसको चेंज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम। अब हम यूज़र मैप को यहाँ पे
कॉल कराते हैं। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आकाश पटेल, ये देखिए आकाश पटेल, रामशंकर, जैकब ब्लैक, दिख रहा है आपको कैसे यहाँ पे क्या किया हमने, यानी दोनों वैल्यू को हमने निकाल के यहाँ पे कंबाइन कर दिया टेम्पलेट लेटर के थ्रू। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। ये ईच की बजाय अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिस्ट्रक्चर कर दें और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम और कॉमा लगा के लिख देते हैं लास्ट नेम, तो यहाँ पे जो हमने ईच लगाया है ना, ये ईच लगाने की अब हमको यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमको ईच लगाने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है, देखा ना, जितना आप शॉर्ट कर सकें चीजों को उतना शॉर्ट कीजिए। तो आई होप कि आपको मैप मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फिल्टर मेथड के बारे में, तो कीप इट वॉच।